आंख बंद करके सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में प्रार्थना करने के लिए कृपा दिया है पापा, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पिता आपकी उपस्थिति में ओ हालेलुया दिल से मन से प्रार्थना करने के लिए कृपा दे, आराधना करने के लिए कृपा दे। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। शुरुआत प्रार्थना से अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में हम सभी जन को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा चारों तरफ से लोग कनेक्ट होने के लिए, आप में कनेक्ट होने के लिए कृपा दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में लोगों का, जवानियों का जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह नाम में तृप्तता दे प्रभु। हालेलुया। शैतान के कार्य नष्ट करने के लिए आया यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नाम में स्तुति हो। हालेलुया प्रभु। यीशु मसीह नाम में स्तुति हो। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं।
स्तोत्र। परमेश्वर की महिमा मिले। आराधना के गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। थोड़ा देर समय तक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब जन मिलकर एक बार जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऊंचा स्वर से हालेलुया बोझ से प्रार्थना करेंगे। जवान लोगों को उद्धार पाना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हालेलुया, हमारे कॉलेजा में हालेलुया, हमारा सोसाइटी में, घर का अंदर घर लोगों में, सोसाइटी में हालेलुया, ऑफिस में जितने जवानी लोग हैं प्रभु रक्षा दे, प्रभु उद्धार दे, प्रभु पश्चाताप की हृदय दे, प्रभु यीशु मसीह नाम में हालेलुया। प्रभु में आने के लिए शक्ति दे प्रभु। शुरू करेंगे प्रार्थना। सब जन ऊंचा आवाज से बोझ से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और ऊंचा स्वर से, और ऊंचा स्वर से यीशु मसीह नाम में पापा जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पापा जवान लोगों के ऊपर आपका अंतकाल के समय में मेरा आत्मा उंडे लूंगा ऐसा वादा दिया परमेश्वर। जवान लोगों को याद कीजिए प्रभु। हमारा राष्ट्र का, महाराष्ट्र का, हमारा राष्ट्र महाराष्ट्र में, मुंबई कल्याण में यीशु यीशु, हमारा दोस्तों में, सोसाइटी में, ओ यीशु हर एक जवानी लोग को आपने सृष्टि किया। आपका लोग है जवान लोगों के लिए। ओ यीशु आपने लहू बहाया, आपने लहू से खरीद किया, आपने लहू से खरीद किया जवान लोगों को प्रभु। बोलेंगे प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह जवान लोगों के लिए आपने लहू बहाया। जवान लोगों को भी आपने लहू बहाया। जवान लोगों को भी आपने लहू बहाया। यीशु यीशु हमारा अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में, ऑफिस में, बिजनेस की एरिया में, ओ अड़ोस पड़ोस में प्रभु शहर में, कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ओ हो हालेलुया। प्रभु आत्मा को रक्षा दीजिए। बच्चों को पाप हो क्षमा पाने के लिए, श्राप में से बचने के लिए, शैतान के हाथों से बाहर आने के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ एडिक्शन में से बाहर आने के लिए, शैतान की इच्छा में से बाहर आने के लिए कृपा दे। ओ चारों तरफ से जवानी लोगों को कलीसिया में, प्रभु में, आपके मार्ग में, स्वर्ग में आने के लिए कृपा दे प्रभु। उन लोगों का बीच में मैं सेवा करता हूँ। बोलेंगे उनको मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। मुझे ताकत दे दे प्रभु। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। मैं सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे, ज्ञान दे, मुझे अभिषेक कर प्रभु। बोलेंगे सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति दे प्रभु, बल दे, ग्रेस दे प्रभु। सुसमाचार सुनाने के लिए, जवान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बोलने के लिए ताकत दे प्रभु, सामर्थ्य दे पापा। हालेलुया। मुझे इस्तेमाल कीजिए यीशु मसीह नाम में, हमको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। सब जन का अंदर बोझ दीजिए पापा। केवल प्रार्थना करके बैठेंगे तो सब जवानी लोग नरक में जाएगा। ओ इसलिए बोलना है प्रभु, सुसमाचार सुनाना चाहिए, बुलाना चाहिए। प्रार्थना के साथ वो काम भी करने के लिए हमको सहायता दिया है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन से प्रभु हमसे अक्षता प्रार्थना। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आपके उपस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु। आज दिन जवानों की प्रभु उपस्थिति के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय को कंप्लीट मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज दिन प्रभु सिस्टर जी को प्रभु आपके अभिषेक से और सामर्थ्य से भरकर प्रभु आज आप इस्तेमाल कीजिए पापा। आए वे हर एक जवान से प्रभु आप बात कीजिए प्रभु। जो नहीं आए प्रभु हर एक को आप लेकर आए और चारों ओर से जवान लोग आने के लिए प्रभु आप कार्य कीजिए पापा। आज दिन आए वे हर एक जवान से प्रभु आप बातें करें प्रभु। जो बातें आप करना चाहते हो प्रभु सिस्टर जी को आप इस्तेमाल कीजिए और हम सबको प्रभु आप तृप्त कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। पापों के दलदल में मैं
जो फंसाता, प्यार से मुझको निकाला है तू। कोई मेरे साथ ना था, तू ही तो है। कोई मेरे साथ ना था, तू ही तो है। मेरे आसरा तू ही है मेरे प्रभु। मेरे आसरा तू ही है मेरे प्रभु। यीशुए 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 सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुए। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुए। यीशुए 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 तेरे ही करुणा मुझ पर दिखाते, तेरे ही साथ मुझे। तेरे ही करुणा मुझ पर दिखाते, तेरे साक्षी मुझको बनाया है तू। अद्भुत कार्यों को करते हुए, अद्भुत कार्यों को करते हुए, तेरे पात्र मुझको बनाया है तू। तेरे पात्र मुझको बनाया है तू। यीशुए 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 सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुए। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुए। यीशुए 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 ओ यीशुए यीशुए बोलेंगे। यीशुए आवाज उठाकर आ आ यीशुए यीशुए पापों के दलदल में मैं जो फंसा था, प्यार से मुझको निकाला है तू। पापों की दलदल में मैं जो फंसा था, प्यार से मुझको निकाला। और एक बार पापों की दलदल में मैं जो फंसा था, प्यार से मुझको निकाला है तू। कोई मेरे साथ ना था, तू ही तो है। कोई मेरे साथ ना था, मेरे आसरा तू ही है मेरे प्रभु। मेरे आसरा तू ही। ओ यीशुए 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 ओ
हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, हालेलुया। ओ यस हालेलुया। पापों की दलदल में जब हम फंसे हुए थे, ओ यस, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह आकर हमें बाहर लेकर आया है। यस हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता तो हमारी क्या होती थी हालत, हालेलुया। आज हमारी हालत कहाँ रहता था, किस रीति से हम रहते थे, किस दलदल में हम फंसे हुए थे, हालेलुया, किस दलदल में हालेलुया भटकते रहते थे, हालेलुया। प्रभु की प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हमारे ऊपर इतना कृपा दिखाया। ओ यस हालेलुया। हमारे सारे पापों को, उस दलदल को, हालेलुया, कीचड़ को, हालेलुया, अपने पवित्र लहू से धोकर पवित्र किया उसने, हालेलुया। अपने पवित्र लहू उसके लिए बहाया है, हालेलुया। पानी से नहीं धोया उसने, हालेलुया। ओ यस हालेलुया। भेड़ बकरियों की हालेलुया लहू से नहीं धोया उसने, हालेलुया। सोने चांदी से नहीं धोया उसने, हालेलुया। अपने खुद की लहू देकर हमें धोकर शुद्ध किया उसने, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। तूने मेरे ऊपर की दिखाया उस करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने मेरे ऊपर दिखाया उस करुणा के लिए कोटि 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 ओ धन्यवाद करेंगे। पूरे मन से, दिल से, आभारी दिल से हम धन्यवाद करेंगे। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यस 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 यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दयालु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं पापा। इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सभी को तूने इकट्ठा किया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। प्रभु इस पूरा जगह को अपने कंट्रोल में ले ले पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक चेयर को, हर एक दीवार को, खिड़की को, पूरा रूम को प्रभु, बिल्डिंग को प्रभु अपने कंट्रोल में ले ले। आने वाले और आए हुए सभी को प्रभु अपने कंट्रोल में ले ले। कंप्लीट तेरी आत्मा की अगुवाई इस जगह पर प्रभु पूरा होने के लिए अनुग्रह दिखा पापा, हालेलुया। ओ यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबना बरबा श्याम नगरे किया कथन मन बरे उड़ा रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा के हाथ में ओ यस 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 इस जगह को यस हालेलुया ओ सौंपेंगे। यस रिबा रबा 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 रे की रबा 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 रिमना देने के रे की रिगे रबा रबा। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा खुदा सहायता कर मुझे प्रभु, हालेलुया। खड़े होने वालों को प्रभु अपने कंट्रोल में लेकर आप इस्तेमाल कर। आप जैसे सोचा, आपने जैसे ओ इच्छा रखा, वही पूरा होने के लिए अनुग्रह दिखा। उसके विरुद्ध से जो कुछ भी शैतान के कार्य करना चाहते उन सारे शक्तियों को, उन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्रेक करती हूँ इन जीसस नेम। आमीन पापा, धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूं पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। इस बैठ जाएंगे। आवाज ही नहीं आ रहा है किसी का भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आइए इस समय में हम वचन में आगे बढ़ेंगे। एशिया की किताब उसकी 66 का 6, एशिया की किताब में 66 का 6। हाँ पढ़िए, पेज नंबर सभी लोग खोले, सभी लोग खोले। 66 में 6। सुनो, सुनो, नगर से, नगर से कोलाहल की धूम, कोलाहल की धूम, मंदिर से, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है। सुना ही देता है। वह यहोवा का शब्द है। वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को, वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। उनकी करनी का फल दे रहा करने है। का फल दे रहा है। यस, प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर। तेरे वचन सच्चा है, जीवित है प्रभु। तेरे वचनों से प्रभु हम सभी को तृप्त कर, हम सभी से बात कर, आपकी अगुवाई होने दे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। इंग्लिश में क्या हो रहा है? यहाँ 2 शब्दों के बारे में लिखी गई है, 2 आवाजों के बारे में बात कर रहा है। 2 आवाज या 2 शब्द। पहला आवाज कहां से आ रही है? कहां से? नगर से आ रही है। बहुत ध्यान से देखिए, वहां मंदिर से नहीं, नगर से पहला शब्द कहां से आ रही है? नगर से आ रही है। वो शब्द कैसा शब्द है? कोलाहल, मतलब चिल्लाने का। मार्केट बोला है तो मार्केट का आवाज जानते हैं ना। मार्केट में खड़े हो जाओगे तो कौन किससे बात कर रहे किसी को पता नहीं।
मच्छी बाजार बोलो, मंगलवार की बाजार बोलो, हाँ, नहीं तो कुछ बड़े बड़े मार्केट्स रहता है, चिल्लाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कौन किससे बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आता। उस मार्केट से जाते वक्त हमको समझ में आ जाता है कि कौन किससे बात कर रहे हैं। ऐसे ही मतलब कोलाहल। तो पहला शब्द है नगर से, मतलब मार्केट से आ रही है। दूसरा शब्द क्या है? मंदिर से आ रही है। और एक बात लेके गई है, क्या है? मंदिर से आ रही है, हाँ, वह यहोवा का शब्द है। हाँ, वह यहोवा का शब्द है। यस हालेलुया, वह यहोवा का शब्द है। यहाँ बोला है तो 3 शब्द है, इनरली एक शब्द भी है अंदर, मगर हमको दिख रही है 2 शब्द। एक शब्द है मार्केट से आ रहा है, दूसरा शब्द है मंदिर से आ रही है। हाँ, उसी जगह पर और एक बात लिखी हुई है, वह शब्द, मतलब मंदिर में 2 आवाज सुनाई देगा, वही ना, है कि नहीं? वहां पर्टिकुलरली वह शब्द करके लिखा, मतलब और दूसरा शब्द भी है वहां। समझ में आया? राजा की दूसरी पत्नी अच्छी है, उसका मतलब क्या है? पहली पत्नी, हाँ, पहली पत्नी बुरी है। यहाँ मंदिर में से शब्द सुनाई दे रही है, वह शब्द प्रत्येक रीति से वह शब्द करके लिखा, तो मगर दूसरा और एक शब्द भी मंदिर से आ रही है। हालेलुया, वो इनरली, मतलब वो दिख नहीं रही है मगर दूसरा शब्द भी है वहां। तो पहला शब्द है मार्केट से आ रही है, दूसरा शब्द है मंदिर से आ रही है, तीसरा शब्द है यहोवा से आ रही है। हालेलुया, वह शब्द यहोवा से आ रही है। वो शब्द क्या है? नीचे शत्रुओं के बारे में लिखी गई। ओके, ये 3 शब्द के बारे में आज दिन प्रभु के अनुग्रह से हम सीखेंगे कि ये 3 शब्द क्या होता है। मार्केट से आ रही है, नगर से आ रही है, ये क्या है? दुनिया से सुनने वाली शब्द, ये दुनिया की ओर से आने वाली शब्द, दुनिया में से आने वाली शब्द। आजकल दिनों में ये खास करके जवानों के लिए खास की वचन है ये, कि हर एक जवानी के जीवन में, बड़ों का भी, बड़ों में थोड़ा कम रहता है मगर जवानों के ज्यादा ये बातें रहती है। क्यों? क्योंकि ये 3 शब्द जवानों के जीवन में काम करता रहता है। एक विश्वासी होकर प्रभु में आया हुआ व्यक्ति विश्वास में नहीं है तो 2 ही शब्द सुनाई देती है उनको। एक विश्वासी नहीं बना, वो अन्य जाति का जवान है, तो उनके अंदर 2 ही शब्द सुनाई देती है। एक है अंदर की शब्द, मंदिर मतलब शरीर, मंदिर मतलब ये भी है, ये भी है। तो अन्य जाति के जीवन में हम देखेंगे तो 2 शब्द को सुना सकते हैं। वो क्या है? मंदिर में से एक शब्द आती है, दूसरा नगर में से। वही विश्वासी होकर एक जवान आ रहा तो उनको 3 शब्द सुनाई देती है। एक है मार्केट से, दूसरा है खुद से, तीसरा है प्रभु की ओर से। हालेलुया, या वचन के थ्रू से। तो इन 3 शब्दों को आज दिन हम देखने वाले। ये क्या है? पहला शब्द मार्केट से, या दुनिया से दिख रही है, दुनिया से आ रही है, शब्द क्या है? हम बहुत ज्यादा अच्छा से जानने वाली शब्द है ये क्या है? दुनिया से आने वाली अपडेट शब्द, फैशन अपडेट, है ना? देख दुनिया में लोग कैसे हैं, तू क्या है? तू अपडेट नहीं होगी, फैशन में अपडेट नहीं होगी। अरे तेरे बाल बनाने का तरीका क्या है? तेरे कपड़े पहनने का तरीका क्या है? 1940 का टाइम जैसी लग रही है तू। देख अभी क्या है? 21 सेंचुरी है ना? हाँ, 21 सेंचुरी। अभी का अपडेट देख, एक बार मार्केट में देख कैसे कैसे चीजें चल रही है। तेरे पैंट को पटेगी नहीं, तू पार डालेगी नहीं तेरे पैंट को, हाँ, मार्केट से आवाज आता है। देख तेरे बाल को ऐसे नहीं बनाएगी। देख लोग, देख पैंट इधर डाल रहे, इधर नहीं, नीचे गिरा के डालते, तू नहीं ऐसे करेगा। आपको नहीं जानते हो ना, अभी फैशन हो गया है वो, है ना? पैंट इधर नहीं पहन रहा है, अभी इधर तक आना चाहिए, अंदर के अंडरवेयर दिखना चाहिए, है या नहीं? अंदर के अंडरवेयर दिखेगा तो ये फैशन है अभी। हाँ, क्या हंसने की जरूरत नहीं है, वो दिख रही है अभी बाहर का जिंदगी, दुनिया की चीजें हैं ये सारे। में कुछ अलग और नया कुछ नहीं बता रही हूं आपको। हालेलुया, ये सारे मार्केट से सुनने वाली शब्द है। अपडेट, तेरे हेयर स्टाइल तू ऐसे क्यों बना रहा है? देख अभी का हेयर स्टाइल का, इधर थोड़ा दाढ़ी रखने का, इधर का थोड़ा बाल रखने का, इधर निकाल दो, इधर निकाल दो। फैशन, अपडेट होना है ना? हेयर स्टाइल, कपड़े का स्टाइल, हाँ, क्यों स्लीव्स इतना तक क्यों पहनने का? स्लीव्स नहीं चलेगा ना अभी, अपडेट। स्लीव्स का बारे में छोड़ दो, अभी इधर तक ही पहन रहे, ये हाथ का तो इधर तक तो कुछ है ही नहीं गर्ल्स का।
उन लोगों से अच्छा मुझे जेंट्स का अच्छा लग रहा है, बॉयज का अच्छा लग रही है। वो लोग अच्छा से पूरा कपड़ा पहन रहे हैं, इधर तक पहनो इधर तक पहनो, मगर पूरा अच्छा से कपड़ा पहन रहे हैं। मगर गर्ल्स का तो वो दिख ही नहीं रहे, इधर तक पहन रहे, ये क्या कपड़े। मार्केट से शब्द सुनाई देती है, अपडेट हो। दुनिया की शब्द है। और दूसरा शब्द है हमारे खुद अंदर से आने वाली शब्द है। क्या है? खुद अंदर से आने वाली शब्द है। थोड़ा लेट आया, अच्छा है सिस्टर। क्या है? दूसरा शब्द कहां से आ रही है? मंदिर के अंदर से आ रही है। ये खुद के अंदर से आने वाली शब्द है। ये शब्द आपको बोलती है कि देख दुनिया को देख, तेरे दोस्तों को देख, तेरे फ्रेंड्स को देख, तेरे अड़ोस पड़ोसों को देख, वो कितना फैशन कर रहे हैं, कितना मॉडर्न रह रहे हैं, वो लोग कितना अच्छा से जी रहे हैं, कितना खुशी मना रहे हैं। देख पब में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, हाँ ड्रग्स ले सकते हैं आजकल दिनों में। हाँ, सिगरेट नहीं पिया तो कौन सी किसकी जैसे है? बेल के समान। हमारे आंध्रा में ये कैप्शन है, सिगरेट नहीं पिया तो वो बेल के समान है करके। इधर है क्या ऐसा कुछ? मगर हमारे आंध्रा में बोलते हैं, अरे तू सिगरेट नहीं पीता है तो बेल के समान है, ये कुछ नहीं आता, पशु के समान है। तो क्या सुनाई दे रही है मार्केट से? वही शब्द अंदर से भी हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहां से यही अंदर से परमेश्वर का आवाज भी सुनाई देती है। परमेश्वर का शब्द भी, यहोवा का शब्द भी सुनाई देता है। वचन भी आपने पढ़े हैं, वचन में क्या लिखी हुई है आप जानते हो। वो कलीसिया से वचन आपको सुनाई देती है। ये सारे बातों को लेकर अंदर से भी एक आवाज आपको आती है, ये करूं क्या, ये करूं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं करने का, हाँ, मगर संसार बोल रही है ऐसा करो, ऐसा करने से ही तुझे नाम रहेगा, फेम रहेगा। तू ऐसा नहीं करेगी तो, संसार के लोगों के जैसा तू नहीं रहेगी तो, संसार के लोगों के जैसा तू मूवीज नहीं देखेगा तो, संसार के लोगों के जैसा तू अपने जिंदगी को खुशी नहीं किया तो तू क्या है? क्या जिंदगी है तेरा? ऐसा मार्केट से आता है। वही आवाज को लेकर अंदर से भी बातें निकलती है, कर सकते हैं हम भी, कर सकते हैं हम भी। एक तरफ से बोलता है नहीं, प्रभु का वचन नहीं बोल रहा है। अंदर ना एक विश्वासी के जीवन में कंफ्यूजन आ जाता है। हालेलुया। ओके, तो आज दिन हम लोग यही विषय को लेकर हम लोग न्यायों की किताब में जाएंगे। इसी के बेस के ऊपर हम लोग न्यायों की किताब को आज दिन हम सीखने वाले हैं। 13 अध्याय, ओके निकाले। 13 अध्याय में लास्ट वीक हमने सीखे थे, क्या सीखे थे? एक जवानी के जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स, क्या करूं, कैसे रहूं, क्या सही है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए क्या सही है, मैं क्या कर सकता हूं मेरे लाइफ अच्छा से जीने के लिए, मेरे जिंदगी अच्छा से चलने के लिए, मेरे अच्छा से मेरे लाइफ एक खुशी और आनंद से रहने के लिए। देखिए दुनिया में कितना भी मार्केट की आवाज सुनकर, हाँ दुनिया की आवाज सुनकर फैशन करो, कुछ भी करो, हृदय में शांति नहीं तो क्या फायदा है? हालेलुया, है क्या नहीं? आप अच्छा से सब कुछ कर रहे हो, अच्छा कपड़े पहन रहे हो, अच्छा हेयर स्टाइल कर रहे हो, अच्छा से आपकी जिंदगी को संसार के अनुसार चला रहे हो, मगर हृदय में शांति नहीं है, दिल में शांति नहीं है, आपकी जिंदगी सही नहीं है, आपका लाइफ अच्छा से नहीं चल पा रही है, हर दिन दुख देखने की मिल रही है, हर दिन रोने की अवस्था, तो ऐसे जिंदगी जीकर क्या फायदा है बोलो? कभी कभी ये जिंदगी जीने से अच्छा मर जाएंगे तो अच्छा करके भी हमारे अंदर सोच विचार आती है। तो ऐसा लाइफ है क्या? लाइफ ये होता है क्या सच में? हालेलुया। तो परमेश्वर का आवाज एक कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की बात सुनने वाले कभी भी किसी बातों में भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हाँ, फिलहाल के लिए दुख लगता होगा, दुनिया लोगों को हम देखकर हाँ हंसते होंगे, टट्टा करते होंगे, फिर भी परमेश्वर की आवाज सुनकर हम चलने वाले हैं तो हम कभी भी किसी बातों में भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। हमारी आशीष ऊंचा बढ़ते ही जाता है। हालेलुया। ओके, फिलहाल के लिए देखिए, ये मार्केट की आवाज सुनकर, दुनिया की आवाज सुनकर, नगरों की आवाज सुनकर ऐश मनाने वालों का इस दुनिया में भी बाद में भी अंत उनका बहुत भयंकर और बहुत नाशवान होता है। अंत इस दुनिया में भी धरती से उनकी शरीर जाने से पहले भी पीड़ा उठाते हैं वो लोग, और उसके बाद में भी नरक में भी पीड़ा उठाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर की आवाज सुनने वाले फिलहाल के लिए दुख उठाते होंगे, मगर उनकी अंत बहुत अच्छा रहता है, इस धरती में भी स्वर्ग राज्य में भी। हालेलुया, हालेलुया। इसकी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं यूसुफ के लाइफ को। यूसुफ की लाइफ, परमेश्वर की बात उसने सुना, किसकी आवाज सुना उसने? खुद की भी नहीं सुना उसने,
मार्केट की आवाज, स्त्री की आवाज भी नहीं सुना उसने। किसकी आवाज सुना उसने? परमेश्वर की आवाज बराबर उसने सुना। हाँ, उसकी पाप की लाइफ में या उसकी दुनिया में जीते वक्त, पापियों के साथ जीते वक्त, पापियों के बीच में जीते वक्त परमेश्वर की आवाज को सही रीति से पहचान कर उसने चला। उस समय में उसको दुख आया होगा, मगर जब उनकी आशीष शुरू हो गया वो कोई भी छीन नहीं पाए हैं। हालेलुया। 80 इयर्स उनकी आशीष, और कोई भी राजा उतना साल प्रभुता नहीं किया। हाँ, योसेफ के जैसा। हालेलुया। 80 इयर्स वो प्रधानमंत्री की जिया, और उसके बाद में भी बहुत अच्छा जिंदगी उसने हालेलुया देखा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में हम लोग न्यायों की किताब में हम 13 अध्याय में आएंगे। 13 अध्याय में हम लोग गए टाइम में सीखे थे हम लोग क्या सीखे थे? उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया। हाँ, क्या उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया? इजरायली लोगों ने परमेश्वर को नहीं बुलाया छुड़ाने के लिए, क्योंकि अभी उन लोगों को मजा लग रही है। पाप की जिंदगी में पूरी रीति से भरे हुए हैं, संसार की जिंदगी में पूरी रीति से डूबे हुए हैं। वो लोग पूरा मार्केट की आवाज में पड़े हुए हैं। मार्केट में सुबह से लेकर रात तक व्यापार करने वालों को डिस्टर्बेंस नहीं लगता है, वो आदत हो गया उनके लाइफ में। मगर कोई नया व्यक्ति गया तो थोड़ा देर भी वहां नहीं रह पाता है। थोड़ा देर रह के बाप रे जल्दी से जल्दी इधर से भागेंगे, चलो ये आवाज क्या है, इधर से एक आवाज, इधर से कोई भी चुपचाप नहीं रहते यहाँ। मगर वहां ही जिनको आदत हो जाती है उनको कुछ भी नहीं लगता है, या नहीं? वो आवाज नहीं रहता तो उनको नींद भी नहीं आता अच्छा से। हालेलुया। हाँ, यहाँ बोलना है तो इजरायली लोगों का लाइफ ऐसा हो गया है। पहले दिनों में वो लोग थोड़ा प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से मांगते थे, हे प्रभु हमें छुड़ाने के लिए, इन लोगों के ऊपर, फिलिस्तीयों के ऊपर से हमें छुड़ा करके प्रार्थना तो करते थे। मगर 13 अध्याय में हम देखेंगे तो कोई भी प्रार्थना करने वाले वहां नहीं है। पूरी रीति से दुनिया की बातें और खुद की बातें सुनकर वो अपने मर्जी के अनुसार जीने लगे हैं। 13 अध्याय से ये शुरू होता है ऐसे परिस्थिति। 13 अध्याय से आगे होकर और भी भयंकर अवस्था हो जाती है न्यायों का किताब में। हालेलुया। अपने मर्जी के अनुसार पहले दिनों में, मतलब 13 से पहले कोई ना कोई भक्त रहते थे, कोई ना कोई प्रार्थना करने वाले रहते थे। भक्ति की जिंदगी किसी ना किसी, एक आदमी नहीं तो औरत नहीं तो कोई ना कोई भक्ति करने वाले रहते थे। मगर 13 अध्याय से हम देखेंगे तो कोई भक्ति करने वाले वहां नहीं दिखते हमको। फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वहां प्रयत्न करता ही रहता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति के ऊपर आया तो वो व्यक्ति को किसी ना किसी रीति से उनको बचाने के लिए परमेश्वर का प्रेम उनका पीछा करता ही रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ 13 अध्याय में किसी ने प्रार्थना भी नहीं किया, मगर परमेश्वर ही वहां एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए, उस इजरायली देश को बचाने के लिए एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए वहां कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं हम लोग एक बूढ़े उम्र में, है ना, बच्चे नहीं हैं। देखिए पढ़िए, फर्स्ट वर्स पढ़िए। इजरायलियों ने हाँ, फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। बूढ़े थे वो लोग, उनको बच्चे नहीं थे। ऐसी स्थिति एक परिवार के अंदर है कि उनको परमेश्वर दर्शन देकर, स्वर्गदूत को भेजकर उनके जीवन में बोलता है कि देखो मैं एक बच्चा तुम्हें देने वाला हूँ, उनको आप ऐसा पालना। उनको क्या नहीं करना? दाक रस नहीं पीना चाहिए, दाक से बनी हुई कुछ भी चीज नहीं खाना चाहिए, कच्चा हो पक्का हो कुछ भी हो। दाग से बनी हुई कौन सा भी खाना उसको नहीं खिलाना चाहिए। उसे नाजिर करो, मेरे लिए उसे प्रतिष्ठित करो। उनकी बाल नहीं काटो, उनकी जिंदगी पर उनको बाल नहीं काटो। ऐसे एक स्वर्गदूत उन लोगों को आके बातें करता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 13 अध्याय पूरा यही होता है कि फिर उसके बाद में वो पत्नी से बातें करता है वो स्वर्गदूत आकर। उसके बाद में वो पत्नी जाकर पति से बोलती है, पति बोलता है मुझसे नहीं बात किया तो मुझसे भी बात करने के लिए बोलो। वो प्रार्थना करता है, फिर से वो स्वर्गदूत उसकी पत्नी के पास आकर बोलता है। फिर से उसका पति आता है, सुनता है, सारे बातें हम जानते हैं। 13 अध्याय में वो सारे चीजें रहती है। उसके बाद में वो प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को, एक लड़का को उत्पन्न करती है। उसका नाम समसोन रख जाती है। क्या लिखी गई हिंदी में? शिमशोन। ओके, शिमशोन नाम रखते हैं उनका। ओके, वो शिमशोन नाम रखते हैं और उसको परमेश्वर आशीष देता आता है। परमेश्वर अपने बल उनके अंदर भेजते रहता है। वो 32 से पढ़ेंगे एक बार। 14 में, हाँ 13 में
32 नहीं है सिस्टर, क्या ये होश निकाली, सॉरी। हाँ, लास्ट वर्स। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उबारने लगा। यस, वहां भी उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, मगर परमेश्वर खुद वहां उस जगह पर भी काम करने लगा है कि क्या करना चाहता है। फिलिस्ती के राज्य से इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर का इच्छा था। मगर एक बात कहूं कि इजरायली लोगों को इच्छा नहीं था कि फिलिस्तीन से दूर हो जाए। हमको मूवी में दिखती है, मगर सच में बोलना है तो उन लोगों को पूरी रीति से उन लोगों में मिलजुल गए हैं वो लोग। 15 का 11 पढ़िए, 15 का 11। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं। फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने उनसे कहा। देखिए, यहाँ हिंदी बाइबल में ऐसा लिखी गई है, तेलुगु बाइबल में लिखी होती है। तेलुगु बाइबल उंदा चदू। ఏలికలని నీకు తెలియదా? यस, बोला है तो इजरायली लोगों को फिलिस्तीयों से दूर होने के लिए बिल्कुल मन नहीं है। उन लोगों में पूरी तरह से लोग जुल मिल गए हैं। उनकी लड़कियों को इन लोगों ने, इनकी लड़कियों को उन लोगों ने, और उनकी मूर्तियों को लाके अपने जीवन में बिठाकर पूजा करने लगे, सब कुछ करने लगे हैं। ऐसे स्थिति के बीच में परमेश्वर वहां शिमशोन को खड़ा करके एक काम कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि एक परमेश्वर ऐसा करता है क्या? वही 14 में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स। शिमशोन तिम्ना को गया। अभी जवान हो गया, वो बहुत सुंदर है। वो उसकी बाल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेडीज के जैसा, क्योंकि उसकी बाल नहीं काटा गया है, वो नाजिर किया गया है ना। हाँ। और तिम्ना ने एक फलिश्ती स्त्री को देखा। उसने देखा। हाँ। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा। तिम्ना में पढ़िए। उसके माता पिता ने उससे कहा, हाँ, क्या तेरी धाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिश्तियों में के स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता ने न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। क्या यहोवा की ओर से? मतलब शिमशोन ने बेचारा, उसका कुछ गलती नहीं है क्या? नहीं। वो जाके फिलिस्ती की नगर में गया, घूम फिर के आया, और वहां एक लड़की को पसंद किया उसने, और आके माता पिता से कहने लगे, उससे ही मेरा शादी करवा के दो। तो उसकी माता पिता ने पहले बोला, नहीं बेटा, हम लोगों में है ना, हमारे किसी को भी करना। तो बोला, नहीं, उसी से मुझे करना है। तो उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गया। मगर नीचे ये बात लिखी गई है, क्या है ये, कि यहाँ कहाँ से? यहोवा की ओर से आया। कैसे ऐसे ऐसा होता है क्या? हम पहले देख लिए हैं कि ये लोग, इजरायली लोग, फिलिस्तीन से पूरी तरह से जुल मिल चुके हैं। परमेश्वर का चाह है उन लोगों को अलग करे, इन लोगों को अलग रखे। परमेश्वर के लिए इन लोगों को अलग ही रखे। मैं इस विषय से एक बात कहना चाहती हूँ। परमेश्वर को जो इच्छा नहीं है, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है, वो हमारे जीवन में हम कितना भी करने की कोशिश करते हैं, वो फेल ही हो जाता है। आप मेरे बात के ऊपर बुरा मानेंगे तो मानो, मगर ये प्रभु का वचन है, मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ। हालेलुया। कि यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु का जो इच्छा नहीं है, वो लोग संसार में पूरी रीति से जुल मिल चुके हैं। प्रभु चाहता है उन लोगों को उस संसार से, उस संसार की बातों से अलग करना है। इसीलिए वहां शिमशोन को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। वो जो किया है वही काम करवा के, शिमशोन को वही काम करवा के उन लोगों को अलग करना चाह रहा है। परमेश्वर का प्लान है ये। वहां शिमशोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में उसकी जिंदगी टिकी नहीं। वो जो लड़की से उसने शादी किया 3 दिन भी नहीं रहा, वहां बड़ा युद्ध हो गया है।
हाँ, फिलिस्तीन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और वो लड़की दूसरे से शादी भी कर लेती है और शिमशोन रोते रोते घर पे भी आ जाता है। प्रभु उन लोगों को यह दिखाना चाहा वहां, दुनिया ऐसे ही रहता है, परमेश्वर ऐसा नहीं रहता है। हालेलुया। दुनिया को छोड़ो, मेरे साथ रहो। परमेश्वर ये दिखाने के लिए वहां जिससे दोस्ती हुई है इजरायली लोगों का, उस दोस्ती को काटने के लिए प्रभु ये कार्य कर रहा है। मैं एक बात बोलूं, इस दुनिया में हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं, मार्केट की आवाज सुनकर, जिन लोगों से हम दोस्ती कर रहे हैं, संसार से, संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार के लोगों से, प्रभु को पसंद नहीं है तो प्रभु कैसे भी वो तोड़ेगा। हालेलुया। एक दो शब्द ही निकला है, सभी का नहीं आ रही है। प्रभु पहले बोलेगा, बेटी ये दोस्ती अच्छा नहीं है, छोड़ दो। बेटा ये दोस्ती अच्छा नहीं है, छोड़ दो। परमेश्वर की आवाज पहले बोलेगा, हम सुनेंगे तो बराबर अच्छा है। हाँ, हम लोग दूर होंगे तो उससे दूर दूर रहेंगे तो अच्छा है। फिर भी हम लोग वो आवाज सुनकर भी, वो बात सुनकर भी वही लोगों से हम दोस्ती करते, वही चीजों से, वही बातों से हम दोस्ती करते जा रहे हैं तो जरूर झगड़ा होगा। इतना झगड़ा होगा फिर मुंह नहीं देखोगे आप उनकी। सच में बोल रही हूं ये बात। प्रभु को जो अच्छा नहीं लगता हमारे जीवन में, वो हम करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान भी बनेगा। वो बात हमारे लिए वो बहुत भयंकर अवस्था भी लेकर आता है। हालेलुया। ये बात को ध्यान से मन में रख लो। किसी से भी परमेश्वर बोल रहा है कि इससे दोस्ती अच्छा नहीं है, छोड़ दो, तो वो हम नहीं छोड़ रहे, तो उसका मतलब है कि आने वाले परमेश्वर कुछ बात आपको चेतावनी दे रहा, तो उसका मतलब है आप नहीं सुनोगे तो उनके द्वारा बहुत भयंकर डेंजर आपके जीवन में आने वाला है, डेंजर अवस्था आपके लाइफ में आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आगे जाकर आप नहीं जानते क्या होने वाला है आपके लाइफ में उनके द्वारा, इसलिए परमेश्वर पहले ही आपको चेतावनी देता है, उनको छोड़ दो, उस आदमी को छोड़ दो, उस औरत को छोड़ दो, उस लड़का को छोड़ दो, उस लड़की को छोड़ दो, बराबर प्रभु में चलो। सही लाइफ मैंने तुम्हारे लिए चूज करके रखा, तुम नहीं जानते आगे 2 साल के बाद में तेरे लाइफ में क्या होने वाला है। यही लड़की से, यही लड़का से तेरे लाइफ में 2 साल के बाद में क्या होगा तू नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं क्या होगा। तू लाइफ को नहीं देखा, तू फ्यूचर को नहीं देखा, मगर मैं जानता हूं तेरा फ्यूचर क्या है। परमेश्वर तुझे चेतावनी दे रहा तो उस आवाज को सुनो। परमेश्वर से आवाज आ रहा तो उसे पहचानो। मन की बात, दिल की बात सुनकर, हाँ, इच्छा के अनुसार मत चलो, दुनिया की बातें मत सुनो। परमेश्वर जानता है आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है। परमेश्वर जानता है 1 साल के बाद में तेरे लाइफ में क्या होने वाला है, 2 साल के बाद में तेरे लाइफ में क्या होने है। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी आपको चेतावनी देने के लिए कोशिश करता है, उसके बाद में हाँ कुछ तो कुछ गड़बड़ भी लेकर आता है, वो भी नहीं सुनोगे और भी आगे बढ़ने के लिए जाओगे तो आपका खड्डा आप ही खोल रहे हो नष्ट होने के लिए। बहुत सारे गवाही ऐसे पहले दिनों में भी मैंने बोली है, ऐसे गवाहियों को बहुत सारे गवाही आपके बीच में मैंने रखी है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु ने मना कर दिया, फिर भी वही बातों को ले आके रखा। ऐसे कई लोगों को मैंने देखी है मेरे लाइफ में। हालेलुया। मैं एक सिस्टर को जानती मेरे गांव में, कि उसको हमने बहुत समझाए थे शादी का मैटर में, मैं और पास्टर जी बहुत समझाए थे उन्हें। उसने अपनी इच्छा के अनुसार, कलीसिया का ही लड़का है, मगर परमेश्वर का प्लान उस लड़की के ऊपर वो नहीं था। उसका प्लान बहुत बड़ा था परमेश्वर का उनके ऊपर, मगर जो उसके ऊपर जो प्लान था ना, उस हिसाब से वो लड़का नहीं था। कलीसिया का ही लड़का है, मगर उसके हिसाब से वो लड़का नहीं था। हमने बोला नहीं, वो तेरे लिए बिल्कुल कहाँ तेरे लिए मैच नहीं होगा। तेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान अलग है, तेरी भक्ति अलग है, तेरी लाइफ अलग है, तेरी भक्ति का लाइफ अलग है। नहीं, मैं उससे ही शादी करूंगी, उससे ही शादी करूंगी। हमने बहुत समझाए थे, जाकर हम लोग यहाँ से उधर जाकर आंध्रा जाकर उनको समझाए थे, नहीं तू मत कर उससे, तू क्या है हम जानते हैं, तू ऐसा मत कर, मगर नहीं सुनी। फिर आकर मैं शादी करके दे दिया। अभी वो ऐसी रो रही है, ऐसी रो रही है। उस दिन तुम्हारे किसी का भी बात मैंने नहीं सुनी, आज दिन मैं भोग रही हूँ उन बातों को। मेरी भक्ति का जिंदगी अलग है, उनकी भक्ति की, वो बिल्कुल भक्ति नहीं करता है, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता है, हमेशा झगड़ा, दोनों के बीच में झगड़ा, आत्मिक लोग होकर, विश्वासी लोग हर दोनों के बीच में झगड़ा। अभी ये बोल रही है मैं उनको छोड़ दूंगी, क्या अभी छोड़ने का है? अभी ये अवस्था। अभी मैंने बोली एक बार शादी हुआ तो
फिर और एक बात, तू गलती मत कर, छोड़कर गलती मत कर, ये अच्छा बात नहीं है। छोड़कर तू गलती करेगी तो और भी तू सत्यानाश होने के लिए जा रही है। चलो अभी हो गया है ना, प्रार्थना कर। हाँ लेट हुआ तो होने दो, मगर प्रार्थना कर, वो चेंज हो सकता है। हालेलुया। यस, हमारे ऊपर की प्लान क्या है परमेश्वर के ऊपर, उसके ऊपर हमें दृष्टि रखना जरूरी है। हालेलुया। हमने बहुत उन्हें उस समय में समझाए थे, मगर उस समय में उसने नहीं सुनी थी। हालेलुया। ओके, मेरे लाइफ में भी एक बात, ऐसे ही एक बात हुआ था। बताऊं 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 क्या नहीं? अरे कितना अच्छा से हंस रही, जल्दी जल्दी बताइए सिस्टर। मेरी फ्रेंड एक रहती थी, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी। नाग सही जानता है, नाम नहीं बता रही हूँ। बहुत अच्छा हमारी दोस्ती थी। मसीह में जाने के बाद मैं आत्मिक जीवन में बढ़ते वक्त वो मेरी फ्रेंड बनी थी। तो हमारी दोनों की दोस्ती बहुत अच्छा रहता था कि उनके नाम कोई लिया तो मुझे याद करते, कोई भी मेरा नाम कोई लिया तो उसको याद करते थे। उतना दोस्ती थी हमारे दोनों के बीच में। कहाँ भी जाएंगे हम दोनों निकलते थे, किधर भी जाएंगे हम दोनों निकलते थे। हाँ, कलीसिया से निकलते वक्त हम दोनों निकलते थे, बाहर आते वक्त हम दोनों, हमेशा हर वक्त हम दोनों ही रहते थे। उतना हमारी दोस्ती थी। मगर बाद में क्या हुआ पता नहीं, उसके अंदर की स्वभाव चेंज होने लगा है। दुनिया में वो गिरने लगी है, दुनिया की बातों में वो भटकने लगी है, दुनिया की चीज़ों को उनके लाइफ में बुलाई है उसने, कि वैसे ही जैसे वो कर रही है मैं भी उनको अनुकरण कर रही थी। जैसे उसकी सोच थी वैसे मेरा सोच भी बदलने लगा है। जैसे उनकी चाल चलन था वैसे मेरे चाल चलन भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। तो प्रभु ने ऐसा कार्य किया, हम दोनों को अलग कर दिया। एक बड़ा सा झगड़ा हमारे बीच में आया। इतना बड़ा झगड़ा हुआ, पूरा कलीसिया में फैल गया था वो झगड़ा, कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। मैं बोल नहीं रही हूँ झगड़ा क्या है, मगर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच में। कि मतलब वो मेरे बारे में कुछ अलग अलग से बोलने लगी है, वो बात मेरे कान तक आया, मैंने पूछी जाके, तो उसके वजह से बहुत बड़ा झगड़ा दोनों के बीच में हो गया है। हमारा कलीसिया इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा कलीसिया है। तो उसके वजह से ये अनु को और वो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए, ये पूरा कलीसिया में फैल गए हैं। हम तो दिखने आमने सामने दिखा तो हाय बाय उतना ही तक, पहले जैसा दोस्ती करना, दोनों उधर इधर जाना, वहाँ यहाँ घूमना, हमारे घर पे वो आके बैठना, मैं जाके उनके घर पे बैठने, पूरा बंद हो गया है, पूरा बंद हो चुका है। मगर उसके वजह से मैं कम से कम 1 महीना डिप्रेशन में चली गई थी। शादी होने के बाद ही ये बात है, शादी होने के बाद मैं भी ज़रूबेल नहीं हुआ उस समय में। तो उस समय में मैं 1 महीना कंप्लीट डिप्रेशन में चले गई थी, क्योंकि उतना उससे मैं प्रेम की थी, उस लड़की से बहुत दोस्ती थी हमारी। तो 1 महीना कम से कम मैं डिप्रेशन में चले गई थी, बहुत डिप्रेशन में चले गई थी कि प्रभु क्यों ऐसा, क्यों हमारी दोस्ती ऐसा हो गया है, क्यों ऐसा हो गया। मैं बहुत रोई, उसके बारे में बहुत रोई, प्रभु के सामने बहुत बार इस बातों को ले जाकर मैंने प्रभु से सवाल पूछने लगी कि क्यों हुआ यही बात। मगर उस समय में मुझे समझ में नहीं आया क्यों प्रभु हम दोनों को अलग किया, मैं नहीं जानती। उस समय में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में 2 साल के बाद में उनके पिताजी गुजर गए थे। पिताजी गुजर जाने के बाद फिर मैं एक बार उनके घर पे जाके बातचीत करते हैं ना, मिलते हैं ना, तो वैसे मैं गई थी कि उनको बात करने के लिए, मतलब घर पे मिलने के लिए गई थी मैं। और उसके बाद में मतलब उसको दोस्ती कट होने के बाद प्रभु के अनुग्रह से कुछ लोगों को प्रभु ने मेरे साथ दोस्ती करवाया। फिर वो लोग और अच्छे मतलब आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले हैं। उनके साथ मेरी दोस्ती आज तक भी है। हालेलुया। उन लोगों से मैं बहुत सारे बातों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हालेलुया। लास्ट हम लोग हैदराबाद गए थे ना, उनमें से एक दोस्त हैदराबाद तक आई मेरे साथ, मतलब मुझे देखने के लिए हैदराबाद में आकर मेरे साथ 2 दिन रह के फिर वो गई थी। उतना दोस्ती हमारी। तो मतलब उनके साथ खट हो गया, मगर अलग उनकी बदले प्रभु ने 2 दोस्तों को दिया मुझे, वो बहुत अच्छे थे दोनों। तो ऐसा हुआ कि 2 साल के बाद में उसके पिताजी गुजरने के बाद मैं जाके उनको बात करने के लिए गई, उनसे मिलने के लिए गई घर पे। कि जाने के बाद फिर से मुझे उनके ऊपर फिर से प्रेम आने लगा था। तो फिर वहाँ उनसे बातें की, उनको दिलासा दी, थोड़ा देर उनके साथ बैठी मैंने। बैठने के बाद फिर उसके बाद में मैं निकल रही थी, उनकी माँ ने बोली अनु तू प्रार्थना करके जाना, तू ऐसे कैसे जाएगी। तो फिर मैंने छोटा सा प्रार्थना की उस घर में, प्रार्थना करके फिर निकल के मैं आ गई। प्रार्थना करके निकल के आने के बाद फिर से ये जो मेरी दोस्त है ना पहली वाली, फिर से मेरे ऊपर कुछ बातों को, अनु ने प्रार्थना ऐसा की है, प्रार्थना में ऐसे बातें बोली है, मतलब मेरे ऊपर ऐसा बोल रही है वैसे, मतलब प्रार्थना को भी लेकर वो और कुछ अलग अलग बातें बोलने लगी। सबको फिर कलीसिया में सबको सुनाई कि देख अनु आई घर पे, मेरे बारे में ऐसा प्रार्थना की है, ऐसे। मैंने बोले नहीं ऐसे प्रार्थना में तो मेरे मन में तो बिल्कुल ऐसा सोच ही नहीं है।
तो ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे और भी दुख आ गई। फिर मैंने सोची और एक बार मैंने उन घर पे मैं नहीं जाऊंगी, और एक बार फोन भी नहीं करूंगी उससे, और भी पूरे से टूट गया था मेरा। फिर से मैं प्रभु से सवाल पूछने लगी, क्यों हो रही है ऐसा? जब कभी भी मैं खुद उससे दोस्ती करने के लिए जा रही हूँ तो ऐसे क्यों झगड़ा हो रही है हमारे बीच में? मैं उनसे प्रेम कर रही हूँ, अभी भी मैं उससे प्रेम कर रही हूँ, मगर दोस्ती नहीं करूंगी मैं। फिर प्रभु तो इतना क्यों कर रहा है मेरे साथ? बाद में मुझे पता चला, 2 साल के बाद में मुझे पता चला वो अलग रास्ते में ही गई है। पूरी रीति से अपने सोच को वो प्रभु से हटा दी है उसने। क्यों? मतलब जो चीज़ों को उस पसंद करती थी, उन चीज़ों के लिए आकर में वो व्यभिचार के काम करने के लिए भी पीछे नहीं हटी है। उतना तक वो चले गई है। वो उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए आकर में, मुझे कुछ लोगों ने फोटोज भेजे थे उनकी, कुछ जगहों की फोटोज मुझे भेजे। मैं बहुत रोई उस समय में बैठकर कि क्यों ऐसा हो गई उनकी लाइफ। बहुत रोई उन बातों को लेकर मैं। मगर मैं एक धन्यवाद की प्रभु से कि प्रभु हाँ, तू जानता है मुझे इधर तक लेकर आना है तुझे। हालेलुया। महाराष्ट्र में ले आकर मुझे इस्तेमाल करना है, इसीलिए उसी समय में उससे दोस्ती कट करवाया। क्योंकि सच में मैं भी उन्हीं के साथ अभी भी रहती तो मेरी अवस्था भी उसी रीति से रहता होगा। मैं भी उसी रीति से उनके ही जैसा मैं करती रहती थी। हाँ, इसीलिए प्रभु तूने उससे कट करके मुझे इस जगह पर खड़ा किया है। हालेलुया। मैं बहुत धन्य की बात समझती हूँ, इस जगह पर प्रभु ने मुझे खड़ा किया। तो हालेलुया। सच में उनके साथ मेरी दोस्ती वैसे ही रहता तो आज भी मेरा लाइफ वैसे ही उनकी जैसा रहता होगा। हालेलुया। हाँ, कभी कभी परमेश्वर हमारी दोस्ती, कुछ संसार की दोस्ती कट करता है, खुद परमेश्वर ही कट करता है। हम लोग सोचते हैं शैतान आके हमारे बीच में कुछ झगड़ा, संसार से झगड़ा शैतान नहीं लेकर आता है, परमेश्वर ही लेकर आता है। यहाँ शमशन की जगह पर लिखी गई है, खुद परमेश्वर ने ही उनको ऐसा मन दिया कि अन्य जाति की लड़की से शादी करे। क्यों? इस शादी के वजह से फिलिस्तीयों से इन लोगों को अलग करे, फिलिस्तीयों की उस गंदी आदतों से इजरायली लोगों को अलग करे। ये परमेश्वर का प्लान था। इसके लिए शिमशोन को इस्तेमाल किया, उस जगह पर शादी का मैटर को इस्तेमाल किया प्रभु ने, मगर दुनिया से अलग करने की सोच था परमेश्वर का। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव बात आता तो, कुछ परमेश्वर से जो हम मांग रहे वो नहीं हो रहा तो उस समय में कुड़कुड़ाओ मत, कुछ दिन रुको, कुछ दिन सोचो क्या हो रही है। प्रभु ही आपके बीच में वो रिवील करेगा क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। हालेलुया। हम हमारे आंखों से जो कुछ भी देखते हैं ये सब कुछ सच नहीं है। हमारे आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, हमारे कानों से जो कुछ भी सुनते हैं, ये सारी बातें सच नहीं है। मगर सच क्या है, सही क्या है, परमेश्वर बराबर जानता है। इसीलिए कुछ कुछ बातें हमारे लाइफ में कठिन लगता है, कुछ कुछ बातों को हम लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ कुछ विषयों में प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है ऐसा लगता है हमें। मगर परमेश्वर वो प्रार्थना सुनकर जवाब दिया तो परमेश्वर की योजना पूरा नहीं हो सकता। परमेश्वर को कुछ योजना आपके ऊपर होता होगा। इसके लिए प्रभु फिलहाल के लिए वो प्रार्थना आपका नहीं सुन रहा होगा, उस दोस्ती को प्रभु कट करना होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कुछ बातें सोच रहा है तो उनकी आवाज को सही रीति से पहचानो। हाँ, कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है बोल और एक बार। मार्केट में से एक आवाज आ रही है, वो क्या है? हाँ, चिल्लाना। हाँ, वो क्या है? अपडेट हो जाओ। क्या करो? अपडेट हो जाओ, फैशन करो। क्या हंस रही है? हाँ, अपडेट हो जाओ। क्या? हाँ, पैंट नीचे पहनो, ऊपर तक पहनने का अभी फैशन नहीं है। फैशन क्या है अभी? पैंट को नीचे पहनो और अंडरवेयर को दिखाओ, उसका कंपनी का लेस दिखना चाहिए। अभी फैशन। कोई क्या है, कोई है क्या ऐसा फैशन दिखाने वाले? हाँ, तो उसका मतलब है आप मार्केट का आवाज सुन रहे हो। किसकी? मार्केट का आवाज सुन रहे हो। और क्या फैशन? फैशन आप बताइए, मुझे उतना जानकारी नहीं है। कुछ बोलो, आप बोलो, आप में से अभी का अपडेट बोलो ना। ऐसे नहीं करेंगे तो दुनिया के लोग हमें कैसे देखते हैं? कहां से आई है? हाँ, दुनिया वाले है करके ही हाँ, ये एलियन समझते हैं हम लोगों को, अलग से देखते हैं हम लोगों को, है ना? देखने दो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। मगर उनके पीछे भागने की कोशिश मत करो। हालेलुया। गिर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, कीचड़ में गिर जाओगे, फिर बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। तो अपडेट के पीछे भागो मत, खुद की आवाज मत सुनो। किसकी आवाज सुनो? परमेश्वर की आवाज सुनो, तो जरूर सही रीति से सही मार्गों पर हम चलेंगे। हालेलुया।
मंदिर में से दो आवाज आ रही है, कौन सी? खुद की आवाज आ रही है, दूसरा परमेश्वर की वचन की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। ये आवाज सुनने वाले कभी भी किसी बातों में भी लज्जित नहीं होंगे। ये आवाज सुनने वाले कभी भी गड्ढे में नहीं गिरेंगे। ये आवाज सुनने वालों का लाइफ फिलहाल के लिए सही नहीं रहा होगा, मगर परमेश्वर उनके ऊपर जो प्लान किया, बड़े बड़े प्लान, वो पूरा करेगा ही करेगा। हालेलुया। इसीलिए किसकी आवाज सुनोगे? किसकी? यस, खड़े हो जाकर अपने आप को एक मिनट में परखे कि किसकी आवाज हम सुन रहे हैं। फ्रेंड्स की आवाज? संभाल के रहना, कलीसिया में भी कैसे कुछ अलग अलग अजूबे फ्रेंड्स भी रहते हैं। कलीसिया में भी अलग अलग और अजूबे फ्रेंड्स भी रहते हैं, संभाल के रहना। अजीब फ्रेंड्स भी रहते हैं, इसीलिए थोड़ा संभाल के रहना। उनकी बातें प्रभु के वचन से बराबर है तो सुन के जाओ, मगर प्रभु के विरुद्ध से है तो कोई भी, क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ बातें कर रही तो मेरा बात भी मत सुनो। हालेलुया। इस आंख बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। सच में दिल के ऊपर हाथ लगाकर किसकी आवाज सुन रहे हो। कभी कभी हमारे सोच विचारों से विरुद्ध की बातें होती है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रभु ही नहीं चाहता है तू उन दोस्तों के बीच में चलना फिरना, उन दोस्तों के साथ शादियों में घूम फिरना, उन दोस्तियों के साथ उधर इधर जाना। इसीलिए कभी कभी प्रभु कुछ गड़बड़ करता है उस जगह पर, ताकि आप और एक बार वहां नहीं जाए, क्योंकि प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु तेरे ऊपर बहुत बड़ा प्लान बनाया है। तू नहीं जानता नेक्स्ट ईयर तेरे लाइफ में क्या होगा। तू नहीं जानता 2 साल के बाद में तेरे लाइफ में क्या होगा। तू नहीं जानता 10 साल के बाद में तेरे लाइफ कैसे रहेगा। अभी फिलहाल जिससे तू प्रेम करता है, जिसके पीछे पीछे तू भागदौड़ कर रहा है, 10 साल के बाद में तेरे लाइफ उनके साथ अच्छा नहीं रहता। इसीलिए प्रभु अभी ही वो काटने की कोशिश करता है, तुम दोनों के बीच अलग करने की कोशिश करता है। तो उनकी आवाज सुनो, उनकी आवाज पहचानो। हाँ, ऐसे होने के वजह से तुम्हारी दिल दुखती है, तुम दर्द में जाते हो, मगर परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर है। उनकी ओर सही रीति से तुम देखोगे तो प्रभु का बात तू समझ जाएगी। कठिन लगता होगा परमेश्वर की बात सुनने के लिए, कठिन लगता होगा फिलहाल की परिस्थिति, कठिन लगता होगा फिलहाल की हालत, मगर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यस, वो अन्याय कभी भी नहीं करेगा अपने बच्चों के लाइफ में, वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। यस, उनकी आवाज सुनो, बराबर उनकी आवाज के ऊपर मन लगाओ, सही निर्णय लो, सही मार्गों पर चलो। क्या तुम्हारे लिए सही है वो तुम जानती है। यस, ओ यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी आवाज को सुनने के लिए सही रीति से, प्रभु आपकी आवाज को पहचानने के लिए हमारी सहायता कर पापा। अनुग्रह दिखा। शिमशोन को तूने इस्तेमाल किया कि प्रभु हालेलुया दुनिया की लोगों से, दुनिया की बातों से इजरायली लोगों को बाहर लाने के लिए। यस पापा, अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।